आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समीर नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद जिले की 216 ग्राम पंचायतों के लिए 18 दिसंबर बरोज इतवार को होगी पोलिंग। इलेक्शन इंतजामिया मुस्तैद, सभी पोलिंग मराकज पर आज पहुंचा दी गई इलेक्शन स्टेशनरी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने किया रामानगर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का मुआयना। दीगर सेंटर्स की तरह यहां नहीं लगने दिया जाएगा कचरे का ढेर, साकिनान से ताउन की अपील। अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मुतनाज़ात बयान देने वाले गवर्नर के खिलाफ महा विकास अघाड़ी ने किया मुंबई में एहतजाजी मार्च। एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की क़यादत में औरंगाबाद के पार्टी वर्कर्स भी हुए मार्च में शामिल। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक़ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर बीजेपी अहदेदारों व वर्कर्स हुए मुश्तइल। शहर भर में किया गया जोरदार मुजाहरा और बिलावल भुट्टो का फर्जी पुतला किया नजर आतिश। अब खबरें तफसील से। जिले भर के मज़ाफ़ात में 18 दिसंबर को 216 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए रायदही की जाएगी। पोलिंग के लिए चुनावी इंतजामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इन चुनाव के लिए तमाम तर दूरदराज मकामात तक भी तमाम तर चुनावी साजो सामान और स्टेशनरी आज 17 दिसंबर को पहुंचा दी गई। आया रहे कि जिला औरंगाबाद के देही मकामात ने अपने मियाद मुकम्मल कर लेने वाली 216 ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए तशहीर गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई। अब कल 18 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे से इन इंतखाबात के लिए हर गाँव के साकिनान अपने नुमाइंदे चुनने के लिए रायदही करेंगे। इन इंतखाबात के लिए दाखिल उम्मीदवारों में से राज सरपंचों के चुनाव के लिए 14 और 308 मेंबरान के लिए बिला मुकाबला इंतखाबात हो चुके हैं और अब सरपंच अहदेदारान के 611 और मेंबरान के 3626 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खिदमत आजमाई कर रहे हैं। रायदही के दौरान कोई अनहोनी या अमन को मुतासिर करने वाली वारदात न हो और नज़्म व नस्क के साथ चुनाव की सरगर्मी अख्ताम को पहुँचे, इसके लिए मुतालिका इंतजामिया ने तमाम तर बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं और पुलिस का भी भारी बंदोबस्त लगाया गया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रामानगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट से तमाम साकिनान ताउन करें, यहाँ कचरा जमा नहीं किया जाएगा। इस तरह का बयान म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दिया है। आया रहा है कि डॉक्टर चौधरी ने ये बयान शहर के रामानगर इलाके में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जदीद तर्ज के कचरा ट्रांसफर स्टेशन के प्रोजेक्ट को यहाँ के शहरियान व अवामी नुमाइंदों की मुबैना मुखालिफत को देखते हुए दिया है। डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने रामानगर मस्कूरा साइट पर विजिट की और यहाँ का मुआयना किया और इस मौके पर वहाँ के साकिनान और अवामी नुमाइंदों से बातचीत की और इन तमाम से दरख्वास्त की कि इस प्रोजेक्ट के साथ सभी ताउन करें। वाज़ेह हो कि रामानगर शमशान भूमि के बाजू की ज़मीन पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के घन कचरा शोबे की जानिब से कचरे की गाड़ियों की पार्किंग के लिए जदीद तर्ज का ट्रांसफर स्टेशन तामीर किया जा रहा है। ताहम इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए यहाँ के कदीम कुओं को बंद कर दिया गया और कदीम दरख्त काट दिए गए। इस तरह इल्ज़ाम यहाँ के साकिनान ने आयद किया था। नीज़ बाजू ही रिहायशी बस्ती होने के सबब इस प्रोजेक्ट और स्टेशन के सबब इन्हें तकलीफ़ व अजियत होगी। इस तरह के खदशे का इजहार यहाँ के अवाम व उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। इसी के पेश नज़र उन्होंने यहाँ इस प्रोजेक्ट के क़याम की मुखालिफत की और गेट पर खुफल ठोक दिया। अवाम व साकिनान की बढ़ती मुखालिफत और नाराज़गी के सबब कमिश्नर ने वहाँ विज़िट की और उन्हें तयक़ुन दिलवाया कि यहाँ कचरा बिल्कुल जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस जगह सिर्फ कचरे का जदीद तर्ज का ट्रांसफर स्टेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रही है। कमिश्नर ने कहा कि इस मौजू को लेकर उन्होंने रुकने असम्बली से भी बातचीत की है और ये ट्रांसफर स्टेशन शहर के बेहतर मफाद के लिए है, इसलिए तमाम साकिनान इस प्रोजेक्ट से ताउन करें। इस तरह की अपील भी उन्होंने की है। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे और कांग्रेस के अरुण शिरसाट, बंटी सदाशिवे, साबिक कॉर्पोरेटर शिल्पा वाड़कर, दिनेश पगारे, साइनाथ वाहुल और घन कचरा शोबे के हेड सोमनाथ जाधव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव संधा, वार्ड ऑफिसर असदुल्ला खान और दीगर मुलाजिमीन व अफसरान मौजूद थे। या ठिकाणी मनपा आयुक्त साहेबांना या ठिकाणी आले असता त्यांना आम्ही ड्रेनेज आणि पिण्याचं पाणी कसं त्याच्यामध्ये मिश्रण होतं आम्ही त्या प्रकारे त्यांना दाखवलेलं आहे। गेल्या 20 वर्षापासून ड्रेनेजची पाईपलाईन बदलल्या गेलेली नाहीये, पाण्याची पाईपलाईन बदलल्या गेलेली नाहीये।
त्यामुळे इथल्या नागरिकांचा आरोग्याविषयीचा गंभीर विषय या ठिकाणी निर्माण होतो. साहेबांना हा गंभीर प्रश्न मांडण्यात आला आयुक्त साहेबांसमोर. साहेबांना आम्ही या ठिकाणी वारंवार निवेदन करून वारंवार विनंत्या करून आज कालांतराने त्यांना या ठिकाणी बोलवण्यात आलं. कारण की खूप गंभीर विषय नागरिकांच्या स्वास्थ्याविषयीचा गंभीर विषय उभा राहत आहे. मरकज और रियासत की भाजपाई हुकूमतों के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के मुंबई में हल्लाबोल एहतजाज में शिरकत के लिए जिला औरंगाबाद से एनसीपी का काफिला मुंबई रवाना हुआ. आया रहे कि मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और महंगाई, बेरोजगारी और किसान, मजदूर व आम आदमी की हालत जार और रियासत की भाजपा व शिंदे गठ की हुकूमत के खिलाफ अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है. रियासत में उद्धव बालासाहब ठाकरे के शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी व दीगर पार्टियों की कायम करदा महाविकास अघाड़ी ने इन हालात के पेश नज़र हर दो हुकूमत के खिलाफ महाज खोलते हुए मुंबई में एक अजीमुशान हल्ला बोल मोर्चा मुनक़िद किया है. इस मोर्चे में शिरकत के लिए महाअघाड़ी में शामिल तमाम जमातों के कारकुनान व अहदेदारान व रियासत भर से मुंबई की जानिब काफिला दर काफिला रवाना हो रहे हैं. ज़िले भर के एनसीपी कारकुनान भी औरंगाबाद से शहर ज़िला सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और पार्टी के रियासती सतह के कायद मुश्ताक अहमद की क़यादत में बीड़ बाईपास रोड पर वाक़ पार्टी के सदर दफ्तर से मुंबई की जानिब रवाना हुए. इस मौके पर मज़कूरा दोनों अहदेदारान के साथ पार्टी की ख़वातीन इकाई की मीना ताई खरे, छाया जंगले, सलमा बानो, सलमा बेगम, जलील खान व दीगर शरीक थे. इस काफ़िले में 100 से ज़ायद अहदेदारान व कारकुनान शामिल थे. शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने बतलाया कि इसी तरह के काफ़िले रवाना मुंबई हो रहे हैं. ये काफ़िला रात तकरीबन 9:30 बजे नहायती जोश व खरोश के साथ और मोदी, शाह और भाजपाई हुकूमतों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए रवाना हुआ. पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता दिनों भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के खिलाफ हद तक आमेज बयान दिया. शहर के क्रांति चौक में भाजपाई कारकुनान ने भुट्टो के खिलाफ शदीद मुजाहिरा किया और उनका पुतला फूका. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारान व कारकुनान ने बड़ी तादाद में इस मजम्मती मुजाहिरे में शिरकत की और पाकिस्तानी वजीर खारजा की बेतुकी और गैर महज़बाना बयानबाजी पर उनकी शदीद मजम्मत की. ये मुजाहिरा रियासती वजीर अतुल सावे के ज़ेर क़यादत किया गया. अतुल सावे ने इस मौके पर खिताब करते हुए पड़ोसी मुल्क के वजीर खारजा की शदीद मजम्मत की और मुतालिबा किया कि भुट्टो फौरी तौर पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के तमाम अवाम से खुले तौर पर माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ एहतजाज को मजीद तेज किया जाएगा. इस एहतजाज के मौके पर मुजाहिरीन के भुट्टो और पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश किया गया. इसी तरह बिलावल भुट्टो की मज़व्वत में परभनी में भी शहर भाजपा यूनिट की जानिब से शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब शदीद एहतजाज किया गया और पाकिस्तान व भुट्टो मुखालिफ नारे लगाए गए. नेज़ पाकिस्तान के कौमी परचम को नजर आतिश किया गया. इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर आनंद भरोसे, मोहन कुलकर्णी, ND देशमुख और दीगर पार्टी कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे. मोदीजींबद्दल असे वक्तव्य करणारा या भुट्टोचा आम्ही निषेध करतो आणि याच्यापेक्षा अजून तीव्र त्याने माफी मागितली पाहिजे. पाकिस्तानने आमची माफी मागितली पाहिजे भारताची आणि मोदीजींची, नाहीतर हे आंदोलन अजून तीव्र करू. शहर के 4 कचरा प्रोसेसिंग मराकज़ पर कम व बेश 5 लाख टन कचरा जमा हो गया है और इसकी बायो माइनिंग प्रोसेसिंग के लिए तकरीबन 2 बरस दरकार हो गए. कचरा प्रोसेसिंग के लिए अगरचे के 2 कचरा प्रोसेसिंग मराकज़ फ़ाल हो चुके हैं, मगर तब भी इससे पहले ही मज़कूरा 4 प्रोसेसिंग मराकज़ पर शहर भर का कचरा डाला जा चुका था, जिसके सबब इन मराकज़ के इलाकों में कम व बेश 5 लाख टन कचरे के अनबार लग चुके हैं. इनकी बायो माइनिंग पर मजीद 2 साल लग जाएंगे. इस तरह के ख्यास ज़राए ने जाहिर किए हैं. 5 बरस पहले नारेगांव डंपिंग ग्राउंड पर कचरा डालने की जगह में तब्दील हो गया था. बादयाज़ा रियासती हुकूमत के मंजूरा 90 करोड़ के फंड से 4 मकामात पर यह कचरा प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाने का फैसला किया गया, जिनमें हरसुल, चिकलथाना, पड़ेगांव इन मकामात का शुमार था. रियासती हुकूमत DPR अब बढ़कर 148 करोड़ का हो चुका है. इसके बावजूद भी अब तक सिर्फ चिकलथाना और पड़ेगांव ही के प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किए जा सकते हैं. कांचनवाड़ी का सेंटर हुनूस बंद पड़ा है, जबकि हरसुल के सेंटर के शुरू होने में अभी वक्त दरकार है और इन कचरा मराकज़ पर कचरों के अनबार लग चुके हैं, जो कम व बेश 5 लाख टन तक पहुंच गए हैं. दूसरी जानिब इंतज़ामिया अभी बायो माइनिंग की मशीनें खरीदने के फिराक में है, ताहम इस बायो माइनिंग को भी 2 साल लग सकते हैं. शहर में बैनर्स व इश्तिहार लगाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 150 मकामात मुख्तस कर दिए गए हैं,
जिन्हें पुलिस की जानिब से पेश किया गया था। बताया जाता है कि होर्डिंग बैनर लगाने के लिए मुख्तस करदा इन मकामात की मंजूरी पर महल लगाने के लिए अब ये 150 मकामात की फाइलें एडिशनल कमिश्नर को भिजवा दी गई हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के सभी 9 जोन वाइज बैनर लगाने के लिए कुछ मकामात मुख्तस किए गए थे और इस मामले में पुलिस की राय तलब की गई थी और पुलिस ने इन मकामात से मुतालिक अपनी आमदगी दिखाई है। अब बैनर लगाने के मुख्तस इन 150 मकामात की फाइलें एडिशनल कमिश्नर के पास जा चुकी हैं। आया रहे कि शहर भर जाबजा गली नुकड़ों और बड़े चौक चौराहों व मेन शाहराहों पर शहर की खूबसूरती मुतासिर करते और शहर का चेहरा बिगाड़ते इन बैनर से मुताल्लिक़ अहकाम हाई कोर्ट ने दिए थे। तो बैनर से मुताल्लिक़ा पॉलिसी बनाने का इक़दाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर गौर आया और तमाम वार्ड ऑफिसों को भी जगह मुख्तस करने के अहकाम दिए गए थे। इन 150 मकामात को बैनर्स के लिए मुख्तस कर देने के बाद अगर शहर में दिगर मकामात पर बैनर्स व होर्डिंग्स नहीं लगेंगे तो यकीनन शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। इस तरह का इज़हार ख्याल शहरियान कर रहे हैं। यकम ta 5 जनवरी के दरमियान सिल्लोड में मुनक़िद होने जा रहे रियासती सतह के एग्रीकल्चर फेस्टिवल की तैयारियां 10 दिन में मुकम्मल कर ली जाएं। ये हिदायत रियासती वज़ीर बराए ज़राअत अब्दुल सत्तार ने मुतल्लिक़ा अफसरान व इंतज़ामिया को दी है। वाज़ेह है कि सिल्लोड के महाराणा प्रताप सिंह चौक में यकम ta 5 जनवरी के दरमियान रियासती सतह पर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों आज भूमि पूजन करके फेस्टिवल की तैयारियों का आगाज़ किया गया। आइंदा 10 दिनों में फेस्टिवल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए। ये हिदायत रियासती वज़ीर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को दी। उन्होंने बताया कि इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे जिसके लिए 600 अलग अलग दालान बनाए जा रहे हैं जिसमें किसानों की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप, नुमाइश और सकाफती तकारीब भी मुनक़िद की जाएंगी। उन्होंने किसान से अपील की कि वो इस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में शरीक होकर इससे इस्तेफादा करे। इस मौके पर नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, जिला बैंक के वाइस चेयरमैन अर्जुन पी गाड़े, नगर परिषद बाड़ा साहब, शिवसेना के ग्रुप लीडर नंद किशोर सहारे, नायब जिला सदर किशोर अग्रवाल, नेशनल सूद गिरनी के डायरेक्टर अब्दुल आमिर, राजेंद्र ठोमरे, सियाजी वाग तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्ञानेश्वर बर्डे, सिल्लोर मार्केट के सेक्रेटरी विश्वास पाटिल, काउंसिलर रऊफ वाकबान और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिला परिषद के साबिक मेंबर जितेंद्र जायसवाल के हाथों पोखरी तालुका फुलवरी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। जिला परिषद की जन सुविधा योजना के तहत पोखरी में भवानी देवी के मंदिर के हिसार में 3 लाख रुपयों के खर्च से प्योर ब्लॉक नस्ब किए गए। इसी तरह सोनारी इलाके में भी पंचायत समिति के फंड से 25-15 में 1.5 लाख रुपयों के तखमीने से ड्रेनेज लाइन का इफ्तिताह जितेंद्र जायसवाल के हाथों किया गया। शनिचर को मुनक़िदा इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर संजय त्रिभुवन, भाऊ साहब प्रवार, सरपंच भगवान दाभाड़े, नायब सरपंच गोविंद दाभाड़े, संतोष गाड़ेकर, सुनील गाड़ेकर की खुसूसी मौजूदगी थी। आया रहे कि जितेंद्र जायसवाल बाबरा सर्कल से जिला परिषद नुमाइंदे हैं और इनकी सरकर्दगी और कोशिशों से बाबरा व मसाफात में कई तरक्याती काम किए जा रहे हैं। शहर हिंगोली के जलेश्वर तालाब इलाके से कई पुराने नाजायज कब्जों को बेदखल कर दिया गया। इस मौके पर तनाव के हालात पैदा हो गए थे जबकि एहतियात के तौर पर उद्धवगढ़ शिवसेना के जिला प्रमुख को नजरबंद कर दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक शहर के जलेश्वर तालाब के इलाके में पिछले कम व बेश 50 बरस के अरसे से 195 खानदान नाजायज कब्जा करके यहाँ रह रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ इन तमाम को महसूर और बल्दिया इंतजामिया की जानिब से नोटिस दे दिए गए थे कि वो आइंदा 48 घंटों में अज खुद अपने कब्जे यहाँ से हटवा ले। ताहम जब खाविजीन ठस से मस न हुए और दी हुई मुद्दत ख़त्म हो गई तो तहसील व बल्दी इंतजामिया ने पूरे फौज फाटे के साथ यहाँ हल्ला बोल कर दिया और इन गैर मजाज कब्जाजात को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मौके पर इन खाविजीन और महसूल व बल्दी इंतजामिया के दरमियान खूब तनातनी और तू तकरार देखी गई और इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से इस अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की मुखालिफत जारी थी और इसी के सबब कार्रवाई के मौके पर शिवसेना के जिला प्रमुख विनायक भीसे को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। इसी दौरान मुतालिका खाविजीन ने शिकायत की है कि वो 50 साल के दौरानिये से यहाँ रहते आए हैं और महज 48 घंटों में उन्हें यहाँ से मुंतकिल होने के अहकाम दे दिए गए थे जो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है।
अंधे अकायद तदारुकी समिति के खैर डॉक्टर हमीद दाभोलकर ने परभनी में मुनक़िद एक प्रोग्राम में कहा कि अंधी तकलीद और मुसीदा अकायद के खिलाफ अवामी बेदारी वक्त की अहम ज़रूरत है। शहर परभनी में बस स्टैंड रोड पर मन हॉस्पिटल में एक खुसूसी मरकज कायम किया गया है, जहां इस तरह के जहनी बीमार, करनी कोटाल, भानामती, आंख में आना जैसे अंधे अकायद पर मबनी बीमारियों के शिकार मरीजों और लोगों की जहनी तरबियत करके उनमें बेदारी लाई जाएगी और उनके इलाज किए जाएंगे। इस संशोधन केंद्र का इफ्तिताह डॉक्टर हमीद दाभोलकर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िद सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के मौके पर दाभोलकर ने अंधी तकलीद और अकायद, इसकी खराबियों और समाज पर होने वाले उसके मुज़िर असरात पर गुफ्तगू की और सिलसिले में अवामी बेदारी को वक्त की ज़रूरत बतलाया। इस मौके पर कृषि भूषण कांताराव देशमुख, नन्नी जाधव, बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल शोबे के डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विशाल जाधव, जिला सदर डॉक्टर रवि मानकर, डॉक्टर रामेश्वर नायक व दिगर नामवर अफराद मौजूद थे। करणी, भानामती, अंगात येणे संबंधित मानसिक आजार उपचार आणि प्रबोधन केंद्र आपण चालू केलेले आहे। डॉक्टर जगदीश नाईक यांच्या दवाखान्यामध्ये मन क्लिनिकमध्ये दर महिन्याच्या चौथ्या शनिवारी पूर्ण दिवसभर ते क्लिनिक उपलब्ध असेल, ज्याच्यामध्ये या प्रकारचे त्रास ज्यांना आहेत, ज्यांना करणी होतीये, भानामती होतीये, अंगात येते असं वाटतं, भूतानी झपाटले असं वाटतं, अशा व्यक्तींच्या त्रासाशी संबंधित जे मानसिक आजार असतात त्यांचा उपचार केला जाईल, ज्याच्यामध्ये त्यांचं समुपदेशन आणि गरज लागल्यास औषध उपचार अशा दोन्ही गोष्टी असतील। समाजामध्ये अजूनही देखील खूप मोठ्या प्रमाणात करणी, भानामती याच्याशी संबंधित अंधश्रद्धा आहेत आणि त्यांनी बाधित जे लोक असतात ते लोक हे बाबा बुवांकडे जातात आणि त्यामधून त्यांचं शोषण होतं। तर ते शोषण थांबावं आणि त्यांना विज्ञानवादी उपचार मिळावे त्याच्यासाठी या केंद्राचं आपण आज उद्घाटन केलेलं आहे आणि डॉक्टर नाईक यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे। डॉक्टर रवींद्र मानवतकर यांच्या संकल्पनेमधनं आपण ते सुरू करतोय आणि परभणीतल्या लोकांसाठीच नाही तर महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी ते एक महत्त्वाचं पथदर्शी पाऊल ठरेल अशी अपेक्षा आहे। हाल ही में मुनक़िदा यूनिवर्सिटी सीनेट इंतखाबात में असातिज़ा ग्रुप से उमरगा तालुक़े के डॉक्टर सतीश गावत ने कामयाबी हासिल की, जिसके सबब उमरगा तालुक़े व ज़िला उस्मानाबाद ने उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। आया रहे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट इंतखाबात ने उस्मानाबाद जिले के भारत शिक्षण संस्था के आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स कॉलेज माकनी के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश गावत भी असातिज़ा ज़ुमरे के सीनेट मेंबर के उम्मीदवार थे। गावत ने 1280 वोटों से कामयाबी हासिल की। इनकी इस जीत पर यूनिवर्सिटी भर और जिले में उनके हलकों से मुबारकबाद दी जा रही है। इस कामयाबी की सताइश की जा रही है। मज़कूरा भारत शिक्षण संस्था के सदर अमूल मोरे, नायब सदर अशुलेश मोरे, संस्था के डायरेक्टर जनार्दन अन्ना साठे, प्रिंसिपल एच.एन. रेड़े, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीकृष्ण मुंडे व दिगर असातिज़ा व प्रोफेसर्स ने डॉक्टर गावत को मुबारकबाद दी है और इनके कॉलेज में भी खुशी व जश्न मनाया जा रहा है। बिड़किन इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात पेश आई। एक बदनसीब बेटे ने अपने वालिद का बेईमाना कत्ल कर दिया। ये वारदात बिड़किन के आज़ाद चौक इलाके के साकिन बेटे ने अंजाम दी है। कत्ल की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। ताहम इस वारदात से ये सवाल तो बहरहाल उठ खड़ा होता है कि क्या हम अपने अखलाकी और मजहब इस्लाम की तमाम तर रिवायत और तहजीब को यकसर फरामोश कर चुके हैं। मकतूल का नाम 65 साला अशरफ खान अमीन खान पठान साकिन बिड़किन बतलाया गया है, जबकि मुश्तबा मुलजिम उनका बदनसीब लख्ते जिगर असद अशरफ खान बतलाया जा रहा है। उसने अपने बाप को आखिर क्यों कत्ल किया, इस बाबत पुलिस गहराई से जांच कर रही है। बतलाया गया है कि असद पिछले कुछ अरसे से जहनी तौर पर मरीज देखा जा रहा था और इसके जहनी बीमार होने का शुबा जतलाया जा रहा है। कत्ल के बाद मुलजिम को मकामी साकिनान ने फौरी बिड़किन पुलिस थाना लाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था और अशरफ को अस्पताल ले जाया गया था, जहां देही अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया था। खबरें खत्म करने से पहले आज ही एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद जिले की 216 ग्राम पंचायतों के लिए 18 दिसंबर बरोज इतवार को होगी पोलिंग। इलेक्शन इंतजामिया मुस्तैद, सभी पोलिंग मराकज पर आज पहुंचा दी गई इलेक्शन स्टेशनरी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने किया रामानगर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का मुआयना। दिगर सेंटर्स की तरह यहां नहीं लगने दिया जाएगा कचरे का ढेर, साकिनान से ताउन की अपील।
عظیم رہنماؤں سے متعلق متنازع بیان دینے والے گورنر کے خلاف مہا وکاس اگھاڑی نے کیا ممبئی میں احتجاجی مارچ۔ این سی پی کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا کی قیادت میں اورنگ آباد کے پارٹی ورکرز بھی ہوئے مارچ میں شامل۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے وزیر اعظم ہند نریندر مودی سے متعلق ناشائستہ الفاظ استعمال کرنے پر بی جے پی عہدیداران و ورکرز ہوئے مشتعل۔ شہر بھر میں کیا گیا زوردار مظاہرہ اور بلاول بھٹو کا فرضی پتلا کیا نظر آتش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے۔ کل بھی ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں سمرین ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔